हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मेरे चैनल मार्केट स्पेशल लाइव में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईटीसी को लेके। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं या यदि आप हमें सुनते आ रहे हैं तो आपको एक बार नहीं कम से कम भी बहुत बार मैं अपडेट कर चुका हूं कि आईटीसी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक जिसको फ्यूचर में कंसिडर किया जा सकता है। दोस्तों आज आईटीसी के बारे में जानने के साथ साथ आप एक चीज और भी जानेंगे। और पूछिए क्या? आप एक बात तो मानते होंगे कि ये इंसान राकेश झुनझुनवाला जी कम से कम 50,000 करोड़ रुपए कमा चुके थे जब तक ये जिंदा थे। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छे से बोली थी कि यार मैं आज भी सीखता रहता हूँ। तो यार जब इतना बड़ा आदमी इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के बाद भी ये बात बोलता है कि यार मैं आज भी सीखता रहता हूँ मार्केट से, तो फिर और क्या ही रह गया। कितने बार बोली कि मेरी इन्वेस्टमेंट भी ऐसी जगह फंसी, क्यों मेरी मिस्टेक है, मुझे इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए था लेकिन मैं नहीं कर पाया। इट्स टोटली माय फॉल्ट। लास्ट वीडियो मैंने आपको एचएफसीएल के बारे में अपडेट किया था, लेकिन दोस्तों उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांग चुका था कि मैं सही टाइम पे अपडेट आपको नहीं कर पाया। और कुछ मिस्टेक मेरी रही, कुछ मिस्टेक आपकी रही कि आपने भी सही टाइम पे उसके बारे में मुझसे नहीं पूछा, अदरवाइज आप पूछते रहते। तो रिसेंटली अभी आईटीसी की फॉलिंग को लेके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात एचएफसीएल से और आईटीसी के बारे में या आप पूरे बाजार के बारे में आप एक चीज आपको जरूर 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 समझनी चाहिए। देखो आईटीसी फॉल कर रहा है। अब आपको क्या दिखता है कि आईटीसी यदि फॉल कर रहा है तो एक लेवल के बाद आके ये रिवर्सल ले लेता है, लेकिन दोस्तों ये आधा अधूरा सच है। कोई भी स्टॉक यदि फॉलिंग में आता है तो उसके बाद उसका एक्यूमुलेशन पीरियड शुरू होता है। धीरे 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 करके वो स्टॉक अपनी रेंज बनाता है सबसे पहले, और फिर अगर उसमें ग्रोथ पोटेंशियल हुआ तब वो स्टॉक फटेगा। उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, आप एचएफसीएल का चार्ट देख लीजिएगा, सुज़लोन का देख लीजिएगा, अभी हाल फिलहाल में यस बैंक का भी देखने लग रहे होंगे, और आप जानते हैं कि उनके बारे में किस लेवल का डिस्कशन हमने अपने लाइव सेशंस में किया है। अब कहानी आती है आईटीसी लिमिटेड को लेके कि आईटीसी लिमिटेड में क्या हो सकता है। सबसे पहले इसके एक बार फंडामेंटल्स देख लीजिए, इसके बाद आपको इस स्टॉक की पूरी हम जो है टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। देखो मार्केट कैप आईटीसी का 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 280। किस लेवल से गिरा हुआ है आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। हाई 429 था, लो 278, बुक वैल्यू 57.90, डेप्ट इन लोगों पे 2399 करोड़ का डेप्ट है, इंट्रेंसिक वैल्यू 268। इंट्रेंसिक वैल्यू आपको एक मोटा मोटी सरसरी तौर पे एक तरीका बता देते हैं कि यार स्टॉक अभी महंगा है या सस्ता है या आसपास ही चल रहा है। तो अभी ज्यादा दूर नहीं है, जब ऊपरी लेवल्स के स्तर पर था तब स्टॉक महंगा था, लेकिन अब स्टॉक करेक्ट होता होता अपने प्राइस को जस्टिफाई करता आ रहा है। अब बात करते हैं एफआईडीआई की होल्डिंग। पिछले 3 क्वार्टर की एफआईआई की होल्डिंग 37.39%, 36.11%, 34.83%। डीआई की होल्डिंग 47.41%, 48.90%, 49.50%। ये डीआई की होल्डिंग्स हैं। अब आईटीसी में क्या हो सकता है सुनो। आईटीसी फॉलिंग एंड वी ऑलरेडी अपडेटेड यू अबाउट दिस स्टॉक अराउंड 400 लेवल्स। जब ये स्टॉक 400 के लेवल्स पे था, आप तब मुझसे पूछ रहे थे आईटीसी के बारे में, और मैंने तब आपको बताया था, मैं कहा यार अभी दूर बैठो, जल्दबाजी करने का कोई काम नहीं है, ऐसा ना हो कि पटक के मार दे स्टॉक। और एग्जैक्टली स्टॉक ने वही करके दिखाया। ऊपरी लेवल से लोगों की चीखें निकलवा दी स्टॉक ने, ये बात तो आप भी जानते होंगे। अब बात करते हैं कि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं है। कोई बेवकूफ़ी होगा यार जिसको इस स्टॉक में भी ग्रोथ पोटेंशियल दिखाई ना दे। आप ये बोलोगे कि सर स्टॉक तो गिर रहा है, गिरने दो यार। अरे किसी चीज का प्राइस सस्ता हो रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो खराब हो गया यार। चीजें सस्ती हो रही हैं, करेक्ट हो रही हैं। अगर कोरोना की करेक्शन में किसी ने लगाए होते पैसे तो उसने तो पता नहीं क्या वेल्थ बनाई होती, लेकिन उस टाइम तो खाने कमाने के लाले पड़े हुए थे। तो अभी अगर स्टॉक गिर रहा है तो इसका मतलब क्या पता है, स्टॉक अपने करेक्शन मोड में है और ठीक टाइम का इंतजार करेगा। आपको भी उस ठीक टाइम का इंतजार करना चाहिए। तो अगर 400 के लेवल से स्टॉक गिरता हुआ 289 के आसपास घूम रहा है तो क्या बुराई है यार, सस्ता मन लग रहा है स्टॉक, होने दो। अब बात करते हैं इसके प्राइस और टाइम की, सुनो ध्यान से। प्राइस तो अभी फुल्ली करेक्टेड नहीं है दोस्त। अब ये बात अब 400 की रेंज से लेके अब ये 279 280 के आसपास घूम रहा है। इसके दौरान मुझसे कहीं भी पूछते तो मैं तब भी यही कहता कि फुल्ली करेक्टेड नहीं है। तो नहीं था ना, तभी तो गिर ही रहा है ना। तो प्राइस तो अभी फुली करेक्टेड नहीं है, वो भी गिर रहा है। लेट इट फॉल, ठीक है, इसको सस्ता होने दो फिर बात करेंगे। टाइम की बात करते हैं स्टॉक में क्या है। देखो यार अभी टाइम नहीं है, ना तो एवरेज का है ना बाइंग का है, अभी करेक्शन चल रही है।
पहले भी बोला हुआ है डोंट कैच ए फॉलिंग नाइफ, तो अभी गिर रहा है तो अब इसके नीचे अगर हाथ दोगे तो भाई काट ही देगा आपके हाथ को। तो पोटेंशियल है, लेकिन इस चीज़ को अपने दिमाग में जरूर बैठा लेना कि पोटेंशियल स्टॉक में जरूर है। सो ऑल यू नीड टू डू इज स्टे आउट ऑफ इट एंड वेट। जो लोग स्टॉक में ऊपरी लेवल से फंसे हुए हैं तो उनका अभी एवरेज का टाइम नहीं है। जैसे एवरेज वगैरह का टाइम आएगा, जब इसके टेक्निकल्स ठीक हो जाएंगे तो आपको इन लाइव सेशंस में अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, मार्केट में सही स्टॉक पिक करना, पहली वीडियो में बोला था कि यार मिस्टेक हो गई है मुझसे भी, सब सेल मिस हो गया है, लेकिन जो गलती हो गई उसको दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे, ये बात गारंटीड है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। सी टाटा बाय बाय, टेक केयर।